उनके गुरुजी से जो उसने सीखा, महामंत्र का जप करता। सच में ओमकार महामंत्र है। मैं कह रहा कि जिसने कल महामंत्र जप किया, सिर्फ 3 दिन आप कर लो, पिछले जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। अभी के जो जाने अनजाने किए हो, परमात्मा के मार्ग में जो नहीं चला, वो सब पाप ही है। अब आप कहोगे मैं तो खेत जाती हूँ, मैं तो ईमानदारी से दुकान चलाती हूँ या चलाता हूँ, तो कैसे पाप हुआ? पाप का मतलब है परमात्मा से पीछे जाना। जीव जंतु को सताना हो तो है ही, उससे तो आपने उसको भी पीछे भेजा। उनका तो भला ही हुआ, पर हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ। पर सब कुछ जो अंतरात्मा में नहीं उतरते, बाहर देखना, सूंघना, चखना, खाना पीना, रहना, कुछ भी करो, अंदर की ओर आते हो। अब आप कहोगे मंदिर गए, वह भी। बाहर जो कुछ भी हम करें, कर्तापन जुड़ा, वो सब पाप है। सेठ जी ऐसा नहीं किया, कर्म को भी भगवान का कर्म मानता, गुरु के बताए महामंत्र को जप करता, 4 चीज़ें करता था। वो 4 चीज़ें तो आप भी कर सकते हो। खेत में जाओ तो भगवान का काम समझो, घर में रहो भोजन पकाओ तो भगवान का प्रसाद समझो। ये हो सकता है कि आपकी मुक्ति के कारक हो। इसके बजाय आपने कुछ भी किया तो सब पाप। सेठ जी ने किया, काम को अपना भगवान का कर्म माना, पर उनके मन में पीड़ा सदा से रही। वो पीड़ा थी, 3 तो बेटे हैं, लेकिन मेरे मन में आता है कि एक बेटी होती तो गुरुजी ने बोला, अरे बेटा, तू भक्त हो के ऐसा बेवकूफ़ी करता है, संपूर्ण जगत तो परमात्मा का ही है, किसी को भी बना ले। नहीं, ऐसा मन नहीं करता, तो जैसा करता वैसे ही कर ले। मुझे लगता है कि भगवान मेरे घर भी बेटी रूप में होते क्या है ही, चाहे जिस रूप में मान लो, संबंध बना लो, भगवान से रिलेशन बना लो, तो जो बनाओगे सो मान जाएगा। सेठ जी की बात में मन में ये बात बैठ गई, गुरु जी ठीक कहते हैं। रोज नाम जप तो करता ही है, महामंत्र जपता था। गुरु जी के सामने ही उसने एक चित्र ले आया। आप भी ले आ सकते हो। अपने अपनी वासना के आधार पे लोग तो भगवान बनाते ही हैं। कोई 4 हाथ वाला, कोई 8 हाथ वाला, कोई मांस खाने वाला, कोई शराब पीने वाला, उसने भी बनाया। और जो जैसा बनाएगा वैसे ही तो पाएगा। गीता में तो लिखा है, जो जिसको भजेगा, हे अर्जुन, मेरी सत्ता से उनकी श्रद्धा उन्हीं ओर जाएगी। तो आप चाहे जैसा बनाओ, आपकी इच्छा। स्वप्न जगत में आप जैसा हमने अब तक बना रखा है वैसा ही फिर से बना लें। भगवान को बना लो तो मुक्ति का कारक, संसार को तो बना ही रखें। सेठ जी ने भगवान को अपना बेटी मान लिया। भगवान चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नानेतर हो, सब बन सकता है। कोई पति भी बना लेते हैं। आप तो जानते ही हो, मीराबाई ने भगवान को पति रूप में मान ली। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उस सेठ जी ने भी, मेरे तो सिर्फ एक बेटी है जिसका राधा नाम हो। उसने जैसा सुना था वैसा कर लिया। जगदम्बा को उसने अपना बेटी कर लिया। चाहे जिस भी नाम से पुकारो, सारे नाम उन्हीं के। 3 बेटा और बहू, सुख सुविधा सब पूर्ण, नहीं कोई मजबूरी। गुरु कृपा से जीवन पथ में कोई नहीं मजबूरी, सदा आनंद में रहता। ना कोई आती है बाधा, क्योंकि मेरी तो बेटी है राधा। उसके जीवन में कोई नहीं बाधा। गुरु कृपा से उनके जीवन में अब बेटी भी मिल गई राधा। सुखपूर्वक चलने लगा जीवन, बड़ा आनंद में, बड़ा शांति से, बड़ा प्रेम से। जैसा हम भजते हैं वैसे हम पाएंगे। भूत को भजने वाला भूत को पाएगा। उन्होंने बेटी रूप में माना, बेटी पाई। जैसे जैसे उनकी मन की एकाग्रता बढ़ते गई, भगवान नाम में प्रेम होते गया, उनको उस तस्वीर में और प्रेम होते गया। ये सच्ची घटना है। लेकिन एक दिन घटना ऐसे घटी, आप भी जानते हो कि गांव में चूड़ी पहनाने वाली घर घर आते थे, मनिहारी में। अब तो बाजार गांव में ही लगता है, आप ही चले जाते हो।
दो चार गोलगप्पे खा लेंगे। अब मनिहारिन आजकल नहीं आती, और पहले आते थे। तो एक मनिहारिन उसी गांव की सेठ जी के घर आए। 3 उनकी बहुएं हैं। ओ बहुएं, ओ सेठ जी की पुत्रियां, ओ लालियां, लगता है आज मनिहारिन आई है। आवाज़ पहचाना हुआ है। किवाड़ खोली, मनिहारिन काफ़ी दिन बाद आई हो। हाँ ठीक है ठीक है। चूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, फिर से नया माल मंगवाई है। अच्छे अच्छे चूड़ियाँ लाई है, पहनना है। बिल्कुल बिल्कुल पहनना है। बर्तन में टूट गए सब, घर के झाड़ू पोछा करते टूट जाते हैं। बड़ी बहू पहन ली, छोटी को भी भेजी, उसने भी पहन ली। मंजली रह गई, उनको भी भेज दो, वो भी पहन ली। पर जैसे मनिहारिन अपनी टोकरी उठा के जाने लगी, नीचे से उनकी साड़ी को खींच रही छोटी बच्ची। ओ मनिहारिन, इतनी पतली आवाज़, इतनी सुरीली, इतनी छोटी बच्ची ऊपर की ओर देख रही। मनिहारिन तो ऊपर देखने लगी। ऊपर तो कोई नहीं, पहना चुकी जिनको पहनाना। ऊपर क्या देखती मनिहारिन, नीचे देख। जैसे नीचे देखी, ओ तुम हो, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम राधिका है। अच्छा राधिका है, सेठ जी की बच्ची हो? हाँ हाँ मैं उसकी बेटी हूँ। इसने सोची बच्ची का मतलब पोती होगी, कहीं मेहमान आई होगी। क्या चाहिए बेटा? मुझे भी चूड़ी पहननी है। तुम्हें पहननी है? पहना देती हूँ। मुझे क्या लेना, सेठ जी से पैसे ले लूँगी। लाल रंग की बढ़िया चूड़ी पहना दी। लाल चुर्री ओढ़ी थी, जैसा हमारी भावना। विदेश के लोग बड़े बड़े दांत वाले भगवान मानते हैं, उनके सामने परमात्मा वैसी दांत रूप में दिखता है। हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास और गुरु की कृपा, 3 चीज़ें। गुरु की कृपा, हमारा विश्वास और हमारी एकाग्रता, बस। उनके विश्वास था जैसा सेठ जी का। परमात्मा स्त्री रूप होती है, बेटी मानती है, उसी रूप में दिखी। और उसको ही नहीं, आज तो मनिहारिन के भी भाग खुल गए। लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई, नाक में नथनी, कान में खिनवा, पैर में पैजनिया, सुंदर से लग रही थी भगवान की दुल्हनिया। एक चीज़ की कमी थी, वो चूड़ी की। चूड़ियाँ भी वो पहन ली, लेकिन आज मनिहारिन बार बार उसे निहारते रहे। उसने बेटी बताई। उसने सोची हो सकता है सेठ जी के कोई रिश्तेदार हो। आज जाने का मन ही नहीं, पर छोटी बच्ची ने बोली, ओ मनिहारिन हो गई, कितना पहनाओगी? बस पहनाते ही रही, देखते ही रही। पर कब तक देखती, उसे घर जब जाना है। अपनी टोकनी उठा के गई। आज सेठ जी को उसने, ओ सेठ जी, दुकान में जाकर हल्ला करी। हाँ मनिहारिन, चूड़ी पहनाई क्या बहुओं को? हाँ बिल्कुल पहनाई हूँ। ला दे, मुझे मेरे पैसे दे दे। कितने हुए? पहले ज़माने की बात है, 40 रुपये दे दो। 40 किस बात की? कीमत बढ़ा दी हो क्या? नहीं कीमत नहीं बढ़ाई। फिर 40 क्यों? पिछले महीने तो तुम 30 रुपये ली थी, 3 तो बहुए हैं। नहीं सेठ जी, आज मैंने 4 को पहनाए हैं। चौथा कौन आ गया? वो आपकी लड़की। लड़की कौन? राधिका नाम बताई थी। राधिका कौन? तुम्हारी बेटी सेठ जी। उसने जैसा बोली है, छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची है। कहाँ से आए सेठ जी? कोई रिश्तेदार थे? क्या बात करती है मनिहारिन? तुम्हें पैसा मांगना है तो ईमानदारी से मांग। पैसा बढ़ा दिए तो बढ़ा के मांग। पर मेरे घर तो कोई बच्ची नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं तो जानती ही हूँ, बड़ा भक्त बनता है, मेरा गुरु भाई बनता है। कंजूस है तू, नहीं देना तो मत दे। बगैर लिए चली जाऊंगी। भगवान की खातिर मैंने पहना दी सोचूंगी, पर सच तो ये मैंने 4 को पहनाई। चल चल जा, नहीं देने वाला। ठगती है तू। जैसे सेठ घर पहुंचा, ओ बहू में खाना लगा दो। हाँ पिताजी, खाना लगा दिया। जैसे ही उनने भोग लगाई, उसे याद आया
मेरी बेटी है राधिका, उसे मैं भोग लगा दूं। फिर उसे लगा क्या चूड़ी पहने हैं, खाना परोसते वक्त चूड़ियों की खनखनाहट, उनकी आवाज़, अच्छा बहुएं आप लोग चूड़ी पहने हो? हाँ पिताजी पहने हैं। तीनों ने पहना है? हाँ पिताजी। चौथा कोई और है? नहीं नहीं कोई नहीं है। मनिहारिन तो मांग रही थी पैसा, कह रही थी कि कोई मेहमान आया है तुम्हारे घर, तुम कहती कोई नहीं आया। सच में कोई पहुना आया है? नहीं आया पिताजी। बड़ी बहू के घर से? नहीं आया। अच्छा किया मैंने पैसे नहीं दिए। आज रात को जैसे ही सोया, रात के सपने में जैसे ही 12 बजे हैं, सेठ जी का तो नींद टूटा है। अब टूटने का कारण क्या? फिपक फिपक के रो रही है। आज भगवान स्वयं उनके सपने में, स्त्री रूप में, छोटे बच्चे के रूप में। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? वो इसलिए सेठ जी कि तुम्हें तो 3 बहुएं याद रही, किंतु बेटी नहीं याद। कहा श्री राधिका, क्या गलती हो गई मुझसे? बेटी बनाया तुमने, अब भूल गए हो आज। फिपक फिपक के सपने में रो रहा। अचानक आंखें खुली, अरे बात तो सच्ची है, मनिहारिन तो मांग ही रही थी पैसा। आज बेसुध हो गया, जो जैसा भजेगा वैसा पाएगा। मनिहारिन ने आई थी, चूड़ी पहनाई है, मेरे सपने में तुम आई, मैंने तुम्हें बेटी बनाया, पर मैं तुम्हें याद न कर पाया। क्या मजबूरी मेरी, क्या गलती मेरी, कितना मैं भुलक्कड़ हूँ। सपने में तो रो रही थी भगवान, और खुले आंख में सेठ जी रोने लगे। 3 बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद। का श्री राधिका को ही भरी आयो है, कैसी भई दूरी, यह कौन मजबूरी, 4 चूड़ी के कारण मुझे बिसरायो है, कैसा तुमने मुझे बेटी बनायो है। सेठ जी आज बेसुध हो गए, बगैर चप्पल पहने, ताला तोड़े हैं, चाबी की भी होश नहीं रहा। सारे रुपये अपने अंगूछे में बांध लिए हैं। लड़खड़ाते हुए, जैसे भरत जी लड़खड़ाते हुए चलते हैं राम के खड़ाऊ लिए, वैसे ही लड़खड़ाते हुए चले हैं। घर में पहुंचे हैं, मनिहारिन के घर, किवाड़ खटखटाए हैं। तोड़ डालेगा उस किवाड़, इतना जोरों से खटखटाए, ओ मनिहारिन खोलो दरवाजा। कौन रात को है, इतनी रात को कौन दरवाजा तोड़ रहा? जैसे ही दरवाजा खुला, सेठ जी तो चरणों में पड़ा। हे मनिहारिन, तूने भगवान के साक्षात दर्शन किए, मैंने तो बेटी माना, पर मैंने कभी न देखा। तेरे चरण में छू गया, तेरे हाथों में, तुमने अपने हाथों से भगवान को चूड़ी पहना दिया। क्या भाग्य है तेरे। मैं तो रोज महामंत्र जपता, गुरु की कृपा था, पर मैंने नहीं देखा। पाए अनमोल रतन, तो फिर क्यों वो रुपयों में उलझती? जितना रुपया सब लाया था सेठ जी, सब उनके चरणों में डाल दिए। और आज मनिहारिन भी, वह भी तो साधिका थी, उसने तो साक्षात भगवान को चूड़ी पहनाई है। दोनों ही साधु हो गए। तो आप भी ऐसा पुकारो जरा, आप भी पुकार कर देखो, हृदय में पुकारना सभी। ओम